हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। तो आज का हमारा टॉपिक ड्रिल पार्ट सेकंड होगा। तो आज की क्लास में हम ड्रिल के से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो पीछे रह गए थे, एक कक्षा मैंने पहले करवा दी है क्लास। जिस स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी वो जाके वहाँ से देख ले। और मैं फिर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, जैसे ड्रिल की अलग बना दूंगा और अपना जो लीडरशिप होगी उसकी अलग बना दूंगा। तो वहाँ पर जाकर आप अलग अलग सारों की देख लेना। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम आज ड्रिल पार्ट सेकेंड। ये आज का हमारा ड्रिल पार्ट सेकेंड होने वाला है। चलिए दोस्तों, करते हैं हम आज की कक्षा की शुरुआत सही और गलत वाले क्वेश्चन से। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्स ऑफ कमांड स्थिति में दिया जाता है, यानी वर्ड्स ऑफ कमांड किस स्थिति में दिया जाता है? विश्राम में दिया जाता है? नहीं। किस स्थिति में दिया जाता है? सावधान की पोजीशन में दिया जाता है। सावधान पोजीशन में एडियो के बीच की दूरी 30 डिग्री होती है। एडियो के बीच की दूरी कितनी होती है? 30 डिग्री। गलत है। ड्रिल के दौरान कैडेट को 100 मीटर सामने देखना चाहिए, ये सही है। 4 नंबर है, आराम से आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड विश्राम की स्थिति में हो, यानी कि आराम से तभी दिया जाएगा जब पहले विश्राम कर दिया जाता है, फिर कहते हैं आराम से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं वो सारी क्वेश्चन करवाऊंगा जो 2023 परीक्षा में ABC में बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो 5 नंबर हमारा, ड्रिल के प्रकार कितने? 2 ही होते हैं। यहाँ पर कितने दे रखे हैं? यहाँ पर दे रखे हैं 3, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरकतों के बारे में, यानी कि दाहिने मुड़ कितनी डिग्री पर होती है, बाएं मुड़ कितनी डिग्री पर होती है, पीछे मुड़ कितनी डिग्री पर होता है। तो इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो हरकत करते समय कितनी डिग्री पर मुड़ा जाता है? चलिए दोस्तों, देखते हैं हम कितनी डिग्री पर मुड़ते हैं कौन सी हरकत करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, पहली है दाहिने मुड़, यानी जब हमें दाहिने मुड़ का आदेश दिया जाता है, कमांड मिलती है, तो हमें 90 डिग्री पर मुड़ना होता है दाहिनी ओर। और बाएं मुड़ का आदेश मिलता है तो 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ना होता है। पीछे मुड़ का मिलता है तो 180 डिग्री पर, जिस साइड खड़े हैं उससे 180 डिग्री पर मुड़ना होता है। आधा दाहिने मुड़ 45 डिग्री और आधा बाएं मुड़ बाईं ओर 45 डिग्री पर मुड़ना होता है। तो दोस्तों, यदि आप शुक्ला एजुकेशन इस क्लास में नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका ये मोटिवेशन हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला क्वेश्चन है, रैंक और फाइल में अंतर। रैंक रैंक क्या होती है? इससे कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं, यानी एक पंक्ति बनती है, इसमें साइड बाय साइड खड़े होते जाते हैं, उसे तो कहते हैं रैंक। और फाइल क्या होती है? तो फाइल देखिए क्या होती है, ये है हमारी फाइल। फाइल में कैडेट सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक के दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। जो फाइल होती है ना, एक कैडेट से एक के पीछे, किंतु रैंक में ऐसा नहीं होता। रैंक के अंदर सीधी लाइन, यानी एक कैडेट एक के पीछे ना होकर एक दूसरे के निकट खड़ा होता है, तो वो होती है रैंक। ये होती है फाइल, एक दूसरे के पीछे कवर करते हुए खड़े होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ड्रिल की 5 हरकतें लिखिए। ड्रिल की 5 हरकतें। ड्रिल की 5 हरकतें देखिए कौन कौन सी है। सावधान है, विश्राम है, आराम से, दाहिने मुड़, बाएं मुड़ और पीछे मुड़। ये 6 हरकतें होती है, जिन विषय में 5 ही पूछा है। तो ये हरकतें हो गई ड्रिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लैंक स्पेस से संबंधित है। चलिए, मार्चिंग करते हुए मुड़ वर्ड्स ऑफ कमांड किस पैर पर दिया जाता है? यानी मार्चिंग करते हुए हमें जब कहते हैं कि चलते चलते पीछे मुड़, तो वो किस पैर पर दिया जाता है? बाएं पैर पर दिया जाता है।
वर्ड्स ऑफ कमांड और भागों में बांटा गया है, यानी वर्ड्स ऑफ कमांड को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से है, चेतावनी और कार्यकारी। यानी जो कमांड मिलती है पहले तो हमें चेतावनी दी जाती है और उसके बाद हमें कार्यकारी, यानी जो हमें ड्रिल के अंदर क्या करना है उसे कहते हैं कार्यकारी। ये हो गई 2 भाग वर्ड्स ऑफ कमांड की। नंबर 3 है विश्राम अवस्था में हथेली बाईं हथेली दाहिनी हथेली के नीचे होती है। क्या होती है, नीचे होती है विश्राम अवस्था में। सावधान में दोनों पैरों के बीच कोण, यदि सावधान की स्थिति में दोनों पैरों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का बनता है। जो बीच में जगह रहती है वो 30 डिग्री रहती है। तेज चाल के दौरान दाहिने सैल्यूट का आदेश, यानी जो हमें कहते हैं सलूट करना, दाहिने सलूट सलूट, तो वो सलूट किस पर दिया जाता है, बाएं पैर पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स ऑफ कमांड बोलने का सही समय। वर्ड्स ऑफ कमांड बोलने का सही समय, यानी थम कब बोला जाता है, कदम ताल में थम कब बोला जाता है, कदम ताल कब बोला जाता है, दाएं मुड़ कब बोला जाता है, बाएं मुड़ कब बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित है वर्ड्स ऑफ कमांड है किस समय बोला जाता है। तो देखिए थम कब बोला जाता है, बाएं पैर दाएं पैर से ले जाते हुए, यानी बायां जो पैर हमारा वो दाईं ओर से ले जाते हुए थम बोला जाता है। थम ये कब बोलते हैं, बायां पैर उठाते हुए, जब कदम ताल करते हैं तो उस समय बायां पैर उठाते हुए बोलते हैं। और कदम ताल में दायां पैर बाएं पैर से ले जाते हुए बोलते हैं। दाएं मुड़ दायां पैर बाईं ओर से ले जाते हुए, बाएं मुड़ दायां पैर बाएं ओर से ले जाते हुए। पीछे मुड़ कर बोला जाता है, दायां पैर बाईं ओर से ले जाते हुए, यानी कि जो हरकतें होती है लगभग दाएं पैर पर मुड़ने की, रुकने की, और थम है ये बाएं पैर पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पीछे मुड़ हो गया, दाएं पैर और दायां पैर बाएं ओर ले जाते हुए। नेक्स्ट है दाएं देख, तो बायां पैर दाएं ओर ले जाते हुए, बाएं देख दाएं पैर बाएं ओर ले जाते हुए। दाएं देख है बायां जो पैर हमारा उसको दाईं ओर ले जाते हुए। अब देखिए इसको मैं थोड़ा मारवाड़ी में समझाने की कोशिश करूंगा। बायां पैर, यहाँ पर आपको देखो ध्यान रखना है थोड़ा। बायां पैर का मतलब है जीवना, जीवनो पग है बिन के बायो, दायो पग मतलब दावड़ो, इतो ध्यान रख लिया। तो दाएं देख के वजन जीवनो पग है जो दावड़ो पग का निकल जना तो है दाएं देख, और बाएं देख को क्या बनना दावड़ो पग है जो जीवन पग का नाम। सामने का सलूट बाएं पैर है वो दाएं पैर से ले जाते हुए, बाएं का सलूट बायां पैर दाएं पैर से ले जाते हुए। यदि आप बायां और दायां इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ये क्वेश्चन आराम से कर दोगे आप। इसी के अंदर आप ये अगर उलझे हुए बायां दायां कौन सा, बायां दायां कौन सा है, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। बाएं का सलूट बायां पैर दाएं पैर से ले जाते हुए, दाएं का सलूट बायां पैर बाएं पैर से ले जाते हुए, दाएं का सलूट बायां पैर बाएं ओर से ले जाते हुए। और क्या है आगे बढ़, आगे बढ़ में बाएं पैर जमीन से छुआकर, यानी आगे बढ़ का कहा जाता है तो बाएं पैर हो तो जमीन से छुआकर चलते हैं आगे बढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित की कदम की लंबाई और मार्चिंग का समय लिखो। यानी कि कदम जब हमें तेज चाल का बोला जाता है, धीमी चाल का बोला जाता है, धीरे चाल, तो उनमें कितने कदमों में क्या कितनी लंबाई होती है, मार्चिंग का टाइम क्या होता है, उससे से संबंधित ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तेज चाल, तेज चाल में कदमों की लंबाई होती है 30, 1 मिनट में 120 कदम, यानी कि 1 मिनट में कितने कदम लेने हैं हमको 120 कदमों में 100 गज की दूरी। तो ये भी अब बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग होता है। देखिए दिखाता हूँ, हाँ ये रहा बॉयज और गर्ल्स। गर्ल्स तो 1 मिनट में 116 कदम लेती है, और नहीं बॉयज तो 1 मिनट में 116 कदम, और जो गर्ल्स कैडेट होते हैं वो 1 मिनट में 110
कदम लेते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट में 120 कदम लिए जाते हैं। ये इनकी औसत दूरी, औसत कदम बताए गए हैं। नंबर 2 है धीमी चाल। धीमी चाल में क्या है, कदमों के बीच की लंबाई 30 इंच और 1 मिनट में 70 कदम। यानी कि तेज चाल में तो कितने थे, 120, और धीमी चाल में कितने, 70। नेक्स्ट है हमारा दौड़ के चल। दौड़ के चल में देखो क्या है, दौड़ के चल में कदमों के बीच की लंबाई तो है 40 इंच और 1 मिनट में कितने, 180। आपको याद रखना है 120, धीमी चाल 70 और दौड़ के चल में 180। यार 180 में कितनी दूरी तय कर ली हमने, 20 गज की दूरी तय करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, लाइन तोड़ से आप क्या समझते हैं। लाइन तोड़ से आप क्या समझते हैं, फेलिंग आउट। फेलिंग आउट से हम क्या समझते हैं, देखिए लाइन तोड़ परेड की समाप्ति न होकर एक विराम होता है। यानी कि जब हमें लाइन तोड़ का कहा जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि ये परेड समाप्त हो गई, नहीं, वो एक विराम होता है। यानी कि ऐसा मान लो कि पानी पीने की एक बार छुट्टी मिल गई, थोड़ा आराम करने के लिए लाइन तोड़ कराई जाती है। ये हो गई लाइन तोड़। लाइन तोड़ के आदेश पर दाहिने मुड़ते हैं और लाइन तोड़ करते हैं। यानी कि दाहिने मुड़ते हैं, 2 कदम मारकर जय हिंद करते हैं, फिर वो क्या हो जाती है, हमारी लाइन तोड़ हो जाती है। 3 नंबर है, इसमें सैल्यूट नहीं दिया जाता। लाइन तोड़ने वाले कैडेट्स अपने परेड का स्थान या मार्च लाइन नहीं छोड़ते। अब देखो ये क्या कहना चाहते हैं कि इसमें सैल्यूट नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता सैल्यूट? सैल्यूट तभी दिया जाता है जब परेड है वो पूरी समाप्त हो। परेड जब तक समाप्त नहीं हो तब तक कोई सैल्यूट नहीं दिया जाता। लाइन तोड़ने वाले कैडेट्स अपने स्थान या मार्च की लाइन नहीं छोड़ते। यानी कि जब तक परेड ग्राउंड से अलग नहीं हो जाते कैडेट्स, तब तक वो अपनी लाइन नहीं छोड़ते। यानी कि तीनों तीन की लाइन में चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विसर्जन से आप क्या समझते हैं। यानी कि विसर्जन क्या है, तो देखिए विसर्जन क्या है। विसर्जन विराम न होकर परेड के समाप्त में होता है। ये देखिए ये विराम में नहीं होता है। विसर्जन कब होता है, जब हमारी परेड की समाप्ति होती है। यानी कि जब परेड समाप्त होती है, जब एंड होता है परेड का, तब क्या करते हैं, विसर्जन। डिसमिस से समझ गए होंगे आप, डिसमिस यानी अंत में, एंड में। विसर्जन के आदेश पर दाहिने मुड़ के सैल्यूट करे। यानी कि दाहिने मुड़ कर क्या करना है, सैल्यूट। फिर 2-3 कदम चलकर लाइन तोड़ करते हैं, परेड ग्राउंड से तेजी से दौड़ते हैं और ग्राउंड छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि सैल्यूट के प्रकार बताना है। तो हाथ के द्वारा और शस्त्र के द्वारा, नहीं, बाई हैंड और बाई वेपन। यानी कि वेपन के सही 3 हैं और हाथ से भी 3 है। 3 कौन कौन से, सैल्यूट सामने का, दाहिने का, बाएं का। ये वही है जो हमें परेड ग्राउंड में कराई जाती है। बाई वेपन, बाई वेपन कौन कौन से, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। ये हो गई 3 वेपन से। यानी कि हाथ से 3 है, सामने का सैल्यूट, दाहिने का सैल्यूट, बाएं का सैल्यूट। और वेपन शस्त्र से 3 है, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और सलामी शस्त्र। ये 3 हो गए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहा ड्रिल पार्ट सेकंड, जिसमें हमने ड्रिल पार्ट सेकंड को पूरा कर लिया। इनके ड्रिल में से अब कोई भी क्वेश्चन आए आपके गलत नहीं होने वाला। और आपको तो पता होगा कि बिहार साइड में अब ये MCQ आधारित जो एग्ज़ाम है वो जारी कर दिया गया है। तो आपको वो न्यूज़ मैंने नेक्स्ट पीछे की वीडियो में दे दी है। तो सभी दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। देखो यार, आप लाइक नहीं करते, आपका ये लाइक ही तो हमें मोटिवेट करता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया आपको पढ़ाऊँ, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ, ताकि आपकी A ग्रेड पक्का रहे। क्योंकि इस बार A ग्रेड लाना है, क्योंकि अब क्या है, पूरी संभावना बन रही है कि राजस्थान में भी वो क्या है, अबे वाली क्वेश्चन आए, MCQ आधारित प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आपको एक क्लास में ही कंप्लीट कर दिया। यानी कि आपको क्लास देखने के बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से सब कुछ कवर हो जाएगा।
ऐसा आपको तैयार कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। ओके दोस्तों, तो ऑल के डेट्स, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।